बंधुगण नमस्कार। एस मोटिवेशन ओडिया को आपण मानक स्वागत। मु संजय आपण मानक आज विषय अच्छी ध्वनि एवं वर्ण विषय ओडिया भाषार ध्वनि एवं वर्ण विषय आम सविशेष बरणी आज करवा। तो प्रथम आम जा ध्वनि पाखक। प्रभातर शଯ୍ୟା त्याग ठार रात्र शଯ୍ୟା ग्रहण पर्यंत मनुष्य नाना ध्वनि शुणा पाई था। प्रकृति राज्य में अहरह विभिन्न ध्वनि सृष्टि होछि। मनुष्यर मध्य ध्वनि अच्छी कहीं क्यों अतीत मानव निजर मुख निश्रुत ध्वनि साहाय्य भाव प्रकाश कर अन्य पशु पक्षी माने किछि किछि ध्वनि द्वारा भाव प्रकाश करिथांती। मात्र मनुष्य मानक परि व्यापक और अर्थबोधक नुहे। जमिति मनुष्य माने ध्वनि करथांती ताहा भावबोधक होइथाय, अर्थबोधक होइथाय, ताहा पशु पक्षी मानक भीतर देखा जाए नहीं। सुतरां ध्वनि हेउछि एक प्रकार नाद बा शब्द। मनुष्यर मुख निश्रुत भाव प्रकाशक ध्वनि समूह हेउछि भाषा। भाषा मध्य भाव प्रकाशर प्रधान माध्यम। यापर आम जा वर्ण पाखक। ध्वनि मानकर लिखित रूप हेउछि वर्ण। जो ध्वनि आम करती ताहाकु जदि आम लिखित आकार रखा चेष्टा करवा तेबे से लिखित रूप को आम वर्ण कहवा। अर्थात ध्वनि वर्ण मानकर वर्णित बा रूपायित। वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइथिबारु ताहा लिपि। लिपि कहीं कहगला ना वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत। वर्णर अन्य नाम हेउछि अक्षर। विभिन्न भाषा रे विभिन्न संख्यक वर्ण थाए। सेमानकर आकार और उच्चारण रे मध्य पार्थक्य रहिछि। तबे वर्णमाला ओडिया वर्णमाला को जिबा। ओडिया भाषा रे लेखा पढ़ा पाई 49 टी वर्ण व्यवहृत होउछि। एही वर्ण समुदाय को ओडिया भाषार वर्णमाला कहा जाए। यथा ओ आ हर्षि दीर्घ पाखर आपण जानिथिबे अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु जाए ये होची 49 टी वर्णमाला रही अछि। आगरु पढिछे ध्वनिर लिखित रूप वर्ण मात्र 49 वर्णर 49 टी ध्वनि नाही। वर्ण 49 किंतु ध्वनि 49 टी नाही। याठारु कम अछि ओडिया भाषा रे। किछि भाषा सेमति अछि जे ध्वनि ठारु वर्ण अधिक अछि, किछि भाषा रे वर्ण ठारु ध्वनि अधिक अछि। हम ओडिया भाषा रे वर्ण जति कि ध्वनि सेति कि नाही कम अछि। जेमति कि हर्ष और दीर्घ आम इ उच्चारण करती, हर्ष और दीर्घ उ मध्य उच्चारण करती। ज ज जमिति अंतस्थ ज एवं वर्गे ज तार उच्चारण केवल ज होता है। तो तीन गोटी स तालव्य स मूर्धन्य स एवं दंत स तीन गोटी आम उच्चारण कला बेले केवल गोटे स ही उच्चारण करते। जथा पानी हर्षिकार पानी बाणी दीर्घकार से समान उच्चारण हुए। जल जस शगड़ षंड सहर इत्यादि उच्चारण समान होता है। यहाँ जा वर्ण मानकर विभागीकरण। ओडिया रे व्यवहृत वर्ण मानक विशेष करके दुई भाग में विभक्त कराए यथा स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। तेज जा स्वर वर्ण पाखु अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं उच्चारित होता वर्ण मानक स्वर वर्ण कहुए। ओडिया भाषा स्वर वर्ण मात्र 11टी यथा ओ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ रु ए ऐ व औ एगुड़ी हूँ स्वर वर्ण ये 11टी। तो प्राचीन व्यवहार थिबा रु दीर्घ रु व लु लु आगर प्रचलन थिला बहुत लोग जानिथिबे। तो से लुर प्रचलन वर्तमान नाही। मुख गहर बाकयंत्र दे स्वर वर्ण गुड़िक उच्चारित होला बेले निर्बाध रे उच्चारित होइथांती। को गुड़िक स्वर वर्ण गुड़िक। तो स्वर वर्ण मानकर विभाग करबा आमे उच्चारण अनुसार स्वर वर्ण मानक दुई श्रेणी विभक्त करा जाय यथा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर मध्य किए जाउछन्ती ओ इ यथा हर्ष इ उ हर्ष उ रु एवं दीर्घ स्वर मध्य जाउछन्ती आ दीर्घ इ दीर्घ उ ए ऐ एवं उ औ। ह्रस्व स्वर अपेक्षा दीर्घ स्वर मानकर उच्चारण अधिक समय निये, टिके अधिक समय निये। आपण उच्चारण करि पारि देखि पारिबे जे हर्ष इ कहिबा बेले दीर्घ इ कहला बेले समय टिके अधिक नै थाए, जहाँकि आम साधारण जानी पारते नहीं उच्चारण कला बेले किंतु ताहा थाए। अ ठार औ पर्यंत 11टी स्वर वर्ण मात्र 8टी ध्वनि अछि। तो 11टी स्वर वर्ण थिले मध्य ध्वनि 8टी हो जाउछि यथा ओ आ इ उ ए ऐ उ औ। 8टी स्वर ध्वनि मध्यरु अ इ उ ह्रस्व स्वर ध्वनि एवं आ ए ऐ उ औ दीर्घ स्वर ध्वनि। उच्चारण ह्रस्व स्वर ठार दीर्घ स्वर अधिक समय लागे। एबे कहिली ऐ एवं औ दुईटी को संयुक्त स्वर बा संध्यक्षर मध्य कहा जाए। जमिति कि उदाहरण ऐ ऐ कहला बेले आमे ओ युक्त इ को लगे कहिथांती ऐ एवं औ कहला बेले ओ आउ औ को लगे कहिथांती औ। तबे ए दुईटी स्वर वर्ण मिलन रे होइथिबारु ऐ आउ औ को आमे संयुक्त स्वर बा संध्यक्षर मध्य कहि जाई परिबा।
परवर्ती जीवा व्यंजन वर्ण को जो वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित हो पारती ना से व्यंजन वर्ण कहुए अर्थात स्वर सहित युक्त हेले व्यंजन वर्ण गुड़िक उच्चारित होती व्यंजन वर्ण मान संख्या 38 आपण देखिपर क ख ग घ ठारू आरंभ कर विसर्ग चंद्रबिंदु जाए ये होती व्यंजन वर्ण संख्या मात्र 38 व्यंजन वर्ण उच्चारण में 32 ध्वनि अच्छी 38 व्यंजन वर्ण किंतु ध्वनि अच्छी 32 जमीक पूर्व कही ओडिया भाषा वर्ण ठारू ध्वनि संख्या कम अच्छी यथा क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड मूर्धन्य त थ द ध न प फ ब भ म ज र ळ ब तलबेश ह अनुसार विसर्ग ओ न्य ज स विसर्ग मौलिक ध्वनि एवं लुप्त क्ष मन रखिए यहाँ गोटे इम्पोर्टाट कथा क्ष एक जुक्ताक्षर ख गोटे अक्षर नहीं सृष्टि हुए या दुईटी अक्षर दुईटी व्यंजन मन सृष्टि होगी क आउ स मूर्धन्य स यार व्यावहारिक विशेषत्व हेतु यह स्वतंत्र व्यंजन वर्णर मान्यता देवाक केतेक वैयाकरण मत देउछन्ति केतेक व्याकरणविद जे कहउछन्ति जे यह एक स्वतंत्र वर्ण एक मन रखिए व्यंजन वर्णर विभागीकरण करवा व्यंजन वर्ण मान मध्यरु क ठारू म पर्यंत 25टी स्पर्श वर्ण एगुड़िकर उच्चारण समय जिह्वार अग्र मध्य बा मूलर साहाय्य नहीं कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठादि को स्पर्श करने को पड़ता है यही स्पर्श वर्ण गुड़िक 5टी वर्ग बा श्रेणी विभक्त हो वर्ग वर्ण भाव विभक्त कराला माने आप मन रखिए जे व्यंजन मान दुई भाग विभक्त कर यथा एक हूँ वर्गीय वर्ण एवं अवर्गीय वर्ण तेज ये 25टी को वर्गीय वर्ण कहला ज ठारू चंद्रबिंदु पर्यंत 13टी हूँ अवर्गीय वर्ण तेज वर्गीय व्यंजन वर्ण आम विभागीकरण कौन देखा तो आपको आम सर्ट्रे सरल भाव में कहीपर एक सूत्र कहीपर जे क च ट तप या सहज मन रखिपर कचट तप तो ये क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग इत्यादि मध्य 5टी लेखाए 25टी वर्ण अच्छी क वर्ग क ख ग घ म आप कहीकि देखूँ या कंठ वर्ग बोली कहुए उच्चारण कला देखो क कहीकि देखूँ जे यह कंठर उच्चारण आसूँ कंठर उच्चारित होची च च छ ज झ कहला बेले देखो तालु तालु को स्पर्श करुच्ची तालव्य वर्ण तेणु कहला ट ठ ड ढ आ ट कहीकि देखो आप जे जीभ देखो कौटी स्पर्श कर ट कहीकि देखो जे मूर्धा को स्पर्श कर ट कहला बेले केवल ओठ को स्पर्श करूनी कि कंठर आसूनी तेज यहाँ मूर्धन्य वर्ण कहला त थ द ध न कहला बेले दंत्य वर्ण आप भल भाव देखो जीव जाकि दंत को स्पर्श करुच्ची ट कहीकि देखो तो प वर्ग प फ ब भ म एगुड़ी हूँ ओष्ठ्य वर्ण कहीं ये ओठर उच्चारित होची आपड़ कहीकि निजे कहीकि देखो प फ कहला बेले आप ओठ न लगे दांत को स्पर्श करके तालु को स्पर्श करके कहींपारे प तेणु प कह आपको ओठ को स्पर्श कराया पड़ो यहाँ अवर्ग व्यंजन विभागीकरण करवा अवर्ग व्यंजन वर्ण मान वर्ग ना एगुड़ी वर्गीकरण कराए अर्थात सेगुड़िक उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न अटे जमीक अंतस्थ वर्ण यथा ज य र ळ उच्चारण क्षेत्र में एगुड़ी स्वर व्यंजन मध्यवर्ती हेतु या अंतस्थ वर्ण कहुए या अर्धस्वर कहुए उष्म वर्ण किसी अच्छी जमीक 3 गोटी स ह एगुड़िक उच्चारण मुखर अधिक उष्मता निर्गत होता है अधिक वायु निर्गत होता है आप कहीकि देखिपारे तेणु यह हूँ उष्म वर्ण अजग भाव वर्ण अनुसार विश्व चंद्रबिंदु यहाँ आम स्वतंत्र भाव में कौन शब्द व्यवहार हो पार ना यह व्यवहार हेले कौन एक वर्ण सहित मिसिक व्यवहार होता है तेणु या आश्रित वर्ण भी बोली कहुए अनुनासिक वर्ण एगुड़िक हूँ उ न्य न म तथा अनुसार विषय चंद्रबिंदु एगुड़ा नासिक वर्ण कहुए कारण यह उच्चारण कला बेले मुखर पाटी आमको जी वायु बाहर थाए यहाँ अधिक आम निर्भर कर वायु बाहर नासर बा नाकर तेणु एगुड़ कौन कहुए ना अनुनासिक वर्ण बोली कहुए यापर अघोष व्यंजन सघोष व्यंजन भाव में विभिन्न भाग में व्यवहार कर अति गुरुत्वपूर्ण नुहे तेणु या बाद देवा तो किसी व्यतिक्रम देखा जाए तो युवा सब इम्पोर्टाट की पॉइंट आप भल भाव में लक्ष्य करेंगे यू अति गुरुत्वपूर्ण जे ड ढ शब्दर प्रथम अक्षर ड ढ होते जो उच्चारण हुए पर भिन्न उच्चारण हुए यथा डब्बा डमरू डाहण ए उच्चारण जमी हूँ डब्बा ड उच्चारण होती कि जो आम बाड़ कह गड़ कह से ड आ दुईटी फरक आसमीक ढग ढामणा कि आम कढ़ दाढ़ कहला बेले ढ आ ढ भितर फरक आप निजे कहीकि देखिपारे ढ आ ढ पूरा क्लीयर शुभुची कि ढ कहला बेले टी भाइब्रेट होची कहीं द्वितीय प्रकार उच्चारण ड आ ढ तले बिंदुटे दे दिखते आप देखिए ड आ ढ तले बिंदुटे दि जाए
ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅର୍ଥଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଅଧବିନ୍ଦୁ ବିଯୁକ୍ତ ଓ ଅଧବିନ୍ଦୁ ଯୁକ୍ତ ଡ ଢ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଆକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ କହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ଯେ ଡ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଡ ଆଉ କେବଳ ଡ ଏହା ଅଲଗା ଥାଏ। ଏହା ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ବହୁ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, କିଛି ଲୋକ ଭୁଲରେ ଯେ ଚ ତଳେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ଡ ଢକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚ ତଳେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ତେବେ ଚ ତଳେ କେବେ ଅଧବିନ୍ଦୁ ନଥାଏ। ଙ ନ୍ୟ ଣ ଆଉ ଳ ଏହି ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏମାନେ କେବେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଙ ନ୍ୟ ଣ ଆଉ ଳ ଲଗେଇକି କେବେ ପ୍ରଥମରେ ଲଗେଇକି କେବେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଙ ନ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ ମାତ୍ର ସୀମିତ। ଣର ଆଉ ଳର ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ସବୁଠୁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ, ତେବେ ଙ ଆଉ ନ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଯଥା ଆକାଂକ୍ଷା, ବାଙ୍ଗ୍ମୟ, ନମ୍ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଯାଚନା ଏହିସବୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଥିବା ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟିର ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ, ଏତିକିରେ ସୀମିତ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଣ, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ନ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା କାରୁଣ୍ୟ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କାରୁଣ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ନ ହୋଇଯାଏ। ଙ ନ୍ୟ ଣ ନ ମ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି, କାରଣ ଉଭୟ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ନାସିକା ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ନ ଆଉ ମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ, ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଅନୁନାସିକ। କୋଉଟା? ନ ଆଉ ମ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦର ଆଦ୍ୟ ରହିଲେ ଅନୁନାସିକ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମେ ଦନ୍ତେ ନ ଆଉ ମ ରହୁଛି, ତେବେ ଏହା ଅନୁନାସିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଅନୁନାସିକ ହେଇଯିବ। କେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଦେଖିବା। ନଜର, ନଜରରେ ନ ରହିଲା ପ୍ରଥମ, କିନ୍ତୁ ନଜରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଅନୁନାସିକ ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ନଜର, କେବେ ଏହା ନବ, ଏହା କେବେ ଅନୁନାସିକ ଭଳି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କରିବା ନୟନ, ମନ, ଏ ଲାଷ୍ଟରେ ନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଇଏ ନ ଅନୁନାସିକ ଭିତରେ ଯାଉଅଛି। ଯେମିତିକି ମଧୁ, ମଧୁରେ ମ ମଧ୍ୟ ଅନୁନାସିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରାମ କହିଲା ବେଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ମ ରହୁଛି, ଏ ମ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ଅଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସେଭଳି ଜ ୟ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଏ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବର୍ଣ୍ଣ, ଉଭୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଯମ, ଯମୁନା, ଯାତନା, ଲୟ, କାୟା, କାୟ, ଶୟନ ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଲ ଆଉ ଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବର୍ଣ୍ଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଲିଖିତ ରୂପରେ ଏ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଯଥା ସକାଳ, ଦେଉଳ, ହଳ, ଲମ୍ବ, ଲେଉଟିଆ, କାଲ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯେମିତିକି ସେଥିରେ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିନ୍ନତା ନଥାଏ, କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏଇଟା ଥାଏ। ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ଯଥା ପାଳ, ପାଲ, ପାଲ କହିଲେ ଅଲଗା ବୁଝିବା, ପାଳ କହିଲେ ଅଲଗା ବୁଝିବା। ପାଳି, ପାଲି। ଊ ଆମ ଭାଷାରେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ, ଏହାକୁ ଅବର୍ଗୀୟ ବ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବ ଅଛି, ବ ଭ ମ ଭ ଅଛି, ପ ଫ ବ ଭ ମାନେ ପ ବର୍ଗରେ ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଣ୍ଣରେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଅବର୍ଗୀୟରେ ବ। ଏହି ନୂତନ ଲିପି ୱର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବିଶେଷତଃ କେତେକ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ଲେଖାଯାଏନି। ଯଥା ଦେୱା, ୱାର୍ଧା, ହୱା, ୱାରେଣ୍ଟ, ୱାରେଣ୍ଟ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ, ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ରେଲୱେ, ୱାଚ୍, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ୱ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ବିସର୍ଗ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିସର୍ଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସହିତ ଲଗାଇକି ଦୁଃଶାସନ, ଦୁଃସାହସ, ଦୁସ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ଏହାକୁ ଆମେ ମାଂସ, କଂସା, ଅଁଳା, କୁଆରୀ ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଲଗାଇଲେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, ନହେଲେ କରିପାରିବାନି। ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ଏବଂ ଦନ୍ତେଶ ଏହି ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟ ସ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଡେଲି ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ତାକୁ ସମାନ କରିଦିଅନ୍ତି, ସ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଆଜି ଧ୍ୱନି ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେମାନେ ଦେଖେଇବୁ। ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଚିପି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଖବର ଯିବ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ଖବର ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ବନ୍ଧୁ, ପରିଜନ ଯାହାଙ୍କର ଏହି ଶିଖିବାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।